नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। कानून के अनुसार किसी भी बच्चे की निश्चित आयु से पहले यानी कि बच्चों के नाबालिग उम्र में उनकी शादी कराना बाल विवाह कहलाता है और ये रूढ़िवादी प्रथा है जिसे बाल विवाह का नाम दिया गया है। ये बच्चों के मानव अधिकारों को खत्म कर देता है जिसमें उनके बचपन को उनसे छीनकर उन्हें ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है। इस प्रथा का शिकार अधिकतम कम उम्र की लड़कियां होती हैं क्योंकि इनमें न सिर्फ कम उम्र की लड़की का विवाह कम उम्र के लड़के से कराया जाता है बल्कि कम उम्र की लड़की का विवाह उनसे बहुत अधिक उम्र के बड़े लड़के से भी करा दिया जाता है। इससे उनके पूरे जीवन पर शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। आज इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाताओं ने अलग अलग जगह जाकर लोगों से उनकी राय ली है। क्या कुछ लोग कहते हैं, सबसे पहले हम राजधानी जयपुर आपको लेकर चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। बसंत पांडे जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो बाल विवाह को लेकर क्या कुछ लोगों की राय रही, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। हर बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की बात की जाती है, लेकिन अभी भी शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार बाल विवाह देखने को मिलते हैं। आखिर प्रशासन सूद क्यों नहीं लेता है? बोलो राजस्थान के खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर सख्त कानून क्यों नहीं बनता है? हर बार बाल विवाह रोकने के लिए बात की जाती है। कानून सख्त है ही नहीं। एक्चुअली कानून तो बनते हैं पर उन पर सख्ती नहीं होती। अगर सख्ती हो तो लोगों की हिम्मत ही नहीं हो बाल विवाह करने की और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। शादी करके उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है और वो फिर विवाह चलते भी नहीं है। तो ये अपने समाज का बहुत बड़ा एक अभिशाप है एक तरह से। बिल्कुल, देखिए बाल विवाह समाज का एक अभिशाप है। हर बार मॉनिटरिंग की बात की जाती है, आखिर प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं? सर एक्चुअली में पहली बात तो ये घर की लड़ाई है। घर की लड़ाई में जब तक कानून तब काम करता है जब उनके पास में कोई कंप्लेन आई हुई हो। तो घर में से कोई कंप्लेन करने वाला नहीं होता। छोटे बच्चों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो लड़ सकें और ना इतना पैसा होता। पैसा तो उनके पास बिल्कुल ही नहीं होता। तो जब आपको पता हुआ पंडित है जो फेरे करा रहा है वो तो बड़ा है, वो तो समझदार है, आपने उसको प्रतिष्ठित जगह देके वो भी करवा रहा है। यानी कि पूरा सब कुछ गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में होता है, इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसमें खुद सरकार को खुद जागरूक होना पड़ेगा, फिर जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब इन चीजों में रोक लगेगी। बिल्कुल, देखिए जागरूकता की कमी तो साफ तौर पर देखने को मिलती है। क्या लगता है, लोग जागरूक नहीं है, क्या शिक्षित नहीं है? बिना प्रशासन की किसी भी सहमति के कोई भी ऐसा काम किया जाना संभव नहीं है। प्रशासन को सब चीज़ों का मालूम होता है, मगर हमारे देश में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला है कि अगर कोई उसके विरुद्ध आवाज़ भी उठाता है तो उस आदमी पे झूठे मुकदमे लगा के उसको इस तरीके से फंसा दिया जाता है। भ्रष्टाचारी संगठित है, आवाज़ उठाने वाले कोई भी संगठित नहीं है। इसी चीज़ के लिए कानून का दुरुपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है और इस पर कोई आवाज़ उठाने के लिए साहस भी नहीं कर पा रहा। लोगों के अंदर आज की तारीख में परोपकार की भावनाएं लुप्त होती चली जा रही है। आप बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर लोग जागरूक नहीं है। मैम, क्या लगता है, क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि बाल विवाह रुक जाए? बाल विवाह रोकने के लिए एक तो खुद की होनी चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए उनके अंदर कि हम बाल विवाह को रोके। और बच्चे जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी समाज के अंदर रोकने की, जब तक ये रुक नहीं सकता है। और शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। बिना शिक्षा के शिक्षित बच्चे कभी बाल विवाह नहीं करते हैं। ये बाल विवाह उनमें होता है जो अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, कम उम्र की लड़कियां होती है, कम उम्र के लड़के होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता और ऐसे रिश्ते में उनको बांध दिया जाता है जिसका उनको पता भी नहीं होता। और तो देखिए, कहीं ना कहीं जागरूकता और अशिक्षितता की कमी के चलते इस तरह बाल विवाह पनपते हैं। सरकार हर बार रोकने की बात करती है, टोल फ्री नंबर भी निकालती है कि अगर बाल विवाह हो तो सूचित करे, लेकिन मॉनिटरिंग आगे क्यों नहीं होती है? अब यही तो है, कोई बताना चाहेगा, किसी को पता लगेगा तो ही तो सरकार कुछ करेगी। जब सरकार को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, किसी के पास पैसा नहीं होता, चुपचाप बाल विवाह कर देते हैं, किसी को बोलते नहीं है। पंडित को तो करना चाहिए चीजें, पंडित है, फोटोग्राफर है, इन लोगों को तो कुछ बोलना चाहिए और कोई कुछ नहीं बोलता है इस बारे में। ये गलत है और गलत ही रहेगा। सरकार को कुछ और नए नियम बनाने चाहिए। किस तरह के नियमों में बदलाव करने की जरूरत है? ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिन बच्चों का बाल विवाह हो रहा है उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सख्ती, मतलब उनके लिए बहुत सजा का प्रावधान होना चाहिए। लड़के के पेरेंट्स को भी और लड़की के पेरेंट्स को भी। अगर उस डर से ही लोग
मतलब बाल विवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए बाल विवाह के अगेंस्ट में कानून तो बनाने बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए हालांकि सरकार की ओर से कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनको सख्त करने की जरूरत है। क्या लगता है बाल विवाह करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई सरकार की ओर से करनी चाहिए? बाल विवाह के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जिसमें शारदा एक्ट भी था और उससे पहले से भी प्रयास होते आ रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने भी बंद करने के लिए बहुत अभियान चलाए थे। उसके बाद राज्य सरकार, ये राजस्थान सरकार ने भी बहुत प्रयत्न किए थे, जिसमें 2006 में कानून बना था निषेध बाल विवाह निषेध कानून, जो 1 नवंबर 2007 में लागू किया गया था। इतने अधिनियम बनने के बाद भी ये अगर हो रहा है तो ये शिक्षा के प्रसार की कमी की वजह से हो रहा है, छोटे बच्चों में हो रहा है, गरीबी की वजह से हो रहा है कि गरीबी के कारण वो लोग अपने बच्चों को पहले विवाह कर देते हैं, जिससे कि उनको आगे जाके परेशान नहीं होना पड़े। जब तक ये गरीबी नहीं रुकेगी, गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, जब तक ये बाल विवाह होते रहेंगे। शिक्षा का प्रसार होना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल लड़कियों में जागरूकता आ रही है, पढ़ लिख रही है वो लड़कियां, और इस विवाह और इसके खिलाफ बोल रही है वो। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि सरकार अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की बात करती है। क्या लगता है सरकार की ओर से क्या जागरूकता अभियान का जो दायरा है उसे और बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल, सरकार की तरफ से जागरूकता का अभियान जो है उसको बढ़ाने की करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर होते हैं वो गाँव में होते हैं। तो गाँव में जो सरपंच होते हैं तो सरपंचों को सब कुछ पता होता है, क्योंकि सरपंच भी कहीं ना कहीं इनवाइट होते हैं। तो अगर सरपंच चाहें तो वो उसको अवेयर प्रोग्राम को उस तरीके से कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले सरपंच वगैरह को अवेयर करें और सरपंचों के थ्रू गांव-गांव में जाकर इस चीज़ के अवेयरिंग प्रोग्राम चलाएं, तब जाके ये सब अवेयर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार को अपने स्तर पर कई तरह के अभियान चलाने की जरूरत है। क्या लगता है जागरूकता अभियान चलाने की बात की जाती है, कितना असर देखने को मिलता है? जागरूकता अभियान के नाम पे केवल लूट होती है, जबरदस्ती की प्रचार प्रसार करना, जबरदस्ती का सरकारी उस पर बोझ डालना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 20 केसेस को चिन्हित किया जाए और उन पे कार्रवाई की जाए, जिससे उनको सबक भी मिले, जागरूकता भी हो, लोग उसको देखे भी। इसके अंदर हमारे आईपीसी 120 का प्रावधान है, जो पंडित हो, जो उनमें विवाह में शामिल होते हैं, जो अपराध में सहयोगी होते हैं, उन सबको अपराधी बना करके 20 केसों को चिन्हित करके कार्रवाई कर दे। यही जागरूकता का अभियान है। इसके अंदर कोई विशेष खर्च करने की सरकार को जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि सरकार सख्त नियम और कानून बनाने की बात करती है, लेकिन उसको अमल जामा पहनाने में कई बार वक्त लग जाता है। अब प्रशासनिक अधिकारी भी मॉनिटरिंग करने की बात करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के नाम पर खाना पूर्ति होती है। अगर सरकार अपने स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग करवाए, वहीं साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाए, तो निश्चित तौर पर बाल विवाह पर रोक लग सकती है। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। वहीं अजमेर में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और बाल विवाह को लेकर उनकी राय ली। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ अजमेर के लोग कह रहे हैं। विवाह का जो प्रचलन है आज भी समाज के अंदर एक अभिशाप बना हुआ है। देखा जा रहा है कि बाल विवाह लोग बाग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बों के अंदर आज भी चोरी छुपे कहीं ना कहीं अपने इस कार्य प्रणाली को अंजाम दे डालते हैं। उनको बिल्कुल भी प्रशासन का या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का कोई खौफ नहीं है। बचपन के साथ आज भी राज्य भर में खिलवाड़ होता ही चला जा रहा है। उस क्रम को लेकर के आज कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इंडियन न्यूज़ राजस्थान उनसे खास बात करेगा, उनसे जानना चाहेगा कि सरकार किस तरीके से इस पर लगाम लगाए। इंडियन न्यूज़ राजस्थान स्वागत है। देखा जा रहा है कि बाल विवाह आज भी अभिशाप बना हुआ है और आज भी बाल विवाह बदस्तूर हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? बाल विवाह तो आज भी हो रहे हैं कई जगह, खासतौर से ग्रामीण एरिया में कानून जरूर बन चुका है, लेकिन उस कानून की पालना जो है वो सख्ती से नहीं हो पा रही है। कई जगह आज भी हालांकि ग्रामीण समझने लगे हैं अब भी कि हाँ कानून बन चुका है इसके बारे में, लेकिन जैसे आखा तीज का जो बड़ा त्यौहार पहले होता था और जहाँ व्यापक तौर पर बाल विवाह होते थे, अब उससे पहले ही करने लगे हैं कानून के डर से। पहले ही कई शादियाँ हो जाती है। बाल विवाह होने के बाद कई बार जो देखा जाता है कि कई बार लड़का जो है ज़्यादा पढ़ लिख जाता है या लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाती है, तो बाद में बड़े होने पर वो आपस में मनमुटाव होते रहते हैं, मन नहीं बैठ पाता, लड़कियां तैयार नहीं हो पाती या लड़के तैयार नहीं होते बाद में कि साहब हम तो नहीं मानेंगे इस विवाह को। तो समाज में एक तरह से वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। बाल विवाह करने से एक तरह से बुराई तो है ही है, एक तरह आपस में परिवारों में जो है बिखराव बढ़ता जा रहा है। बाल विवाह से परिवारों में बिखराव भी बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। कानून व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए आप बताएं इस पर। सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कानून बना रखा है बाल विवाह को रोकने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज ग्रामीण परिवेश के अंदर बाल विवाह होते हैं वो बाल विवाह को
राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। राजनेता कानून तो बना दिया है, लेकिन उस कानून की पालना करने में अभी असमर्थ है, क्योंकि वो वोटों के लिए चुप हो जाते हैं और जब बाल विवाह होते हैं तो उनका चुप समर्थन करते हैं। उस कारण ही बाल विवाह जो कानून बना हुआ उसका सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जब तक इसका राजनीतिक संरक्षण मिलना इनको दूर नहीं होगा, तब तक बाल विवाह इसी तरह होते रहेंगे, कभी रुक नहीं सकते ये। बिल्कुल सही बात कही कि राजनीतिक संरक्षण तो कहीं ना कहीं इनको मिलता है तो इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है इस बारे में? बाल विवाह जो है वो सभी समाजों में एक बुराई बनकर सामने आई है। क्या इस तरह से जो है वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना, बच्चों के भविष्यों को दांव पे लगा देना, ये लोगों के अंदर एक प्रथा सी बनी जा रही है। क्या इसको तोड़ने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और इनके जो जिस तरह से हमारे जो है अध्यक्ष महोदय महेश मेहरा जी ने कहा है क्या कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो जब तक ये राजनीतिक संरक्षण जो है वो ख़त्म नहीं होगा तब तक ये इस तरह की जो है कुर्तियाँ बुराइयाँ चलती रहेंगी। और हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो है इस तरह की ये कार्यक्रमों को रोक लगाए और इन पर सख्ती से पाबंदी लगाए, तब जाके ये कुछ कुर्तियाँ बंद होंगी। सही बात है कि राजनीतिक संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है कि ये हटना ज़रूरी है इन लोगों पे से, नहीं तो ये कुरीतियाँ चलती ही रहेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण परिप्रेक्ष्यों में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके इन नियमों की पालना वो ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। और उन्हें इन्होंने भी सही बोला कि जो राजनीतिक संरक्षण जो प्राप्त है, इस कारण इन नियमों की कानून की पालना नहीं हो पा रही है। इस तरीके देखने में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन इसके लिए कितना जागरूक है या जो प्रशासनिक अमला है वो क्या करता है इस बारे में? प्रशासन पूरी तरह से इसमें जागरूक है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक्टिव नहीं है अपने अपने क्षेत्र में। मैं तो यही अपील करना चाहता हूं कि विभिन्न ऐसे अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सभी समाजों को जागरूक करें। बिल्कुल सही बात है कि जनप्रतिनिधि का खास अहम रोल इसके अंदर होता है कि अगर जनप्रतिनिधि इसमें एक्टिव होगा तो इस जो कुरीति है समाज की बाल विवाह की, उस पर 100% अंकुश लगने की संभावना बन सकती है। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। उधर अजीतगढ़ में भी इंडिया न्यूज संवाददाता ने बाल विवाह को लेकर लोगों से उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। विवाह पर कैसे लगेगा अंकुश? धीरे धीरे ये बाल विवाह पर जैसे ग्रामीण एरियो में बढ़ते जा रहे हैं। आप पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद क्यों नहीं है? इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार बाल विवाह कैसे रुके। हेलो, नमस्कार। बाल विवाह समाज में एक ऐसी बुराई है जिसके चलते समाज काफ़ी पिछड़ जाता है। बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल पाती, सही उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। समय से पहले बच्चियों को ससुराल भेज दिया जाता है। बच्चों के ऊपर जो है पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके चलते बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में आ जाता है। इसलिए बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है, जिसमें पंचायत, ग्राम पंचायत के जो सदस्यगण हैं, पंच, सरपंच, उप सरपंच वगैरह, इन लोगों को अपनी भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि ये लोग समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और अगर कोई बाल विवाह होता है तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले इन लोगों को आगे आना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आम नागरिक है उसके आसपास में अगर कोई बाल विवाह हो रहा है तो उसको इसकी शिकायत करनी चाहिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए। ऐसे जब तक समाज इसमें शामिल नहीं होगा, समाज के आम आदमी इसमें शामिल नहीं होगा, तब तक बाल विवाह पर रोक नहीं लग सकती है। इसलिए समाज को आगे आना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा मेरे युवा साथियों से कि समाज में अगर कहीं भी इस तरह की कुरीतियाँ अगर आप लोग देखते हो, केवल बाल विवाह ही नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई कुरीति है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं और आवाज़ उठा करके प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाएं, जिससे कि प्रशासन जो है इस पर रोक लगाने के लिए अपनी कार्रवाई कर सके। धन्यवाद। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जहाँ पर बाल विवाह होता है उसकी सूचना पुलिस विभाग को देनी चाहिए और भी आसपास के एरिया में जहाँ पे बाल विवाह होता है उन पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार बाल विवाह पर अंकुश कैसे लग सके। बाल विवाह भारतीय समाज में एक ऐसी कुप्रथा बन गई जिससे बच्चे बच्चियों की आगामी भविष्य घातक हो गया। और उन बच्चे बच्चियों को यह पता नहीं होता है, विवाह शब्द के अर्थ को नहीं जानते, शादी होती क्या है। और उनका साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है। बाद में जाकर के
और सबसे भीषण समस्या आ गई, अगर मान लो बच्चा कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है, बच्ची पढ़ नहीं पाती है किसी कारणवश, तो वो किया हुआ बाल विवाह हमेशा हमेशा के लिए उजड़ जाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्रशासन को चाहिए कि वह समय समय पर अपने कड़क कदम उठाते हुए और बाल विवाह से संबंधित जितनी भी कुरीतियां हैं, केवल बाल विवाह नहीं, अन्य कुरीतियां भी जो हैं, उनके लिए सख्ती से पेश आए। इसके लिए प्रशासन भी है, पंचायत भी है, पंचायत समितियां भी हैं, पुलिस प्रशासन भी है, सभी को अपनी नैतिक जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। साथ ही बाल विवाह के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि गुपचुप के अंतर्गत लोग कर लेते हैं, पता तक नहीं लगता है, और ऐसी स्थितियों के अंतर्गत आगामी भविष्य बच्चे बच्चियों का खतरनाक सिद्ध होता है। तो मैं प्रशासन से, राज्य सरकार से, पंचायत से, पंचायत समितियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो समय समय पर इन सब चीज़ों की बाल विवाह की निगाह रखते हुए और कड़े कदम उठाते हुए और बाल विवाह प्रथा को रोकना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, इनका कहना है कि बाल विवाह पर कठोर कानून होने चाहिए और जिस प्रकार बाल विवाह होते हैं उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। मैं कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज़। उधर लूड़ी में भी हमारे संवाददाता पहुंचे और लोगों से उन्होंने बातचीत की, उनसे राय जानी। बाल विवाह के मुद्दे पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है बाल विवाह। बाल विवाह जिस तरह एक समाज के अंदर वायरस की तरह फैल रहा है, बाल विवाह कैसे लगेगी। बाल विवाह पर कानून तो सख्त बने हो लेकिन उसकी पालना नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो बाल विवाह पर अपनी क्या राय देते हैं। सर बताइए। जी, मेरे हिसाब से बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसको समाज खुद ही हटाना नहीं चाह रहा है। यदि समाज के कई शिक्षित लोग, शिक्षित वर्ग भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस बाल विवाह से लड़के लड़कियों सबका करियर ख़राब होता है, पैसा वेस्ट होता है, और जब हम बाल विवाह कर तो देते हैं बच्चों का, फिर वो भविष्य में एक्सेप्ट होता नहीं है। इससे कानूनी अड़चनें भी आती है। इसको जब समाज एक्सेप्ट करेगा ना कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, तभी ये कुरीति हट सकी। सरकार, प्रशासन कोई इसको हटाने में बिना समाज के सक्षम नहीं है। इनका कहना है कि समाज को आगे आना पड़ेगा, वो अगर आगे आएंगे तो ज़रूर ये कुरीति खत्म होगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बाल विवाह पर अंकुश लगना ही चाहिए। कई जगह देखते हैं कि अधूरे समाज में मतलब फिर बाद में बड़े होने पर उनका सभी का नाता टूट जाते हैं और प्रशासन का खौफ बिल्कुल नहीं है। और सरकार का भी दायित्व बनता है कि बाल की विवाह के अंदर कंट्रोल करना चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन सरकार किस हद तक इस पर कंट्रोल करती है, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे हिसाब से बाल विवाह आज जो हो रहे हैं वो एक शिक्षित की कमी की वजह से हो रहा है। अगर लोगों को जागरूक किया जाए और कुछ उनको समझाया जाए कि भाई छोटे बच्चों का विवाह नहीं करना चाहिए, तो काफ़ी हद तक इसमें सुधार हो सकता है। शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं बाल विवाह का कारण बनता जा रहा है। कुछ और है, उनसे बात करते हैं। जी, बाल विवाह एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसको राजस्थान सरकार बार बार अपने निवेदन करती है मीडिया के थ्रू भी कि भाई ये वो नहीं करना चाहिए, और प्रोत्साहन भी कर रही है कि बाल विवाह नहीं करने पर आपको स्कीम मिलेगी, जिसको 17-18 साल की होने के बाद उसको रोकड़ पैसे भी दिए जाते हैं कि भाई शादी होने पर आप 18 साल के बाद आपको इतनी रुपए मिलेंगे रोकड़ किस्त में, और पढ़ाई भी उनकी मुफ्त करवाई जाती है। तो राजस्थान सरकार खूब प्रोत्साहन कर रही है इनको कि बाल विवाह न हो। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अब बाल विवाह हो रहे हैं, काफ़ी हद तक तो कम हुए हैं। शिक्षित लोग आगे आ रहे हैं, युवा आगे आने के बाद अब बाल विवाह काफ़ी कम पड़ा है। पहले बुजुर्ग लोग थे, उनके जब युवा 20 में नहीं आते तो वो कर देते थे, लेकिन जब से युवा जागरूक हुआ है उसके बाद बहुत कम बाल विवाह हो रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। ये थे लूणी के ग्रामीण लोग। इन्होंने बताया कि युवा आगे आ रहे हैं और कुछ लोगों ने बताया कि समाज को आगे आना चाहिए, इसी से बाल विवाह को रोका जा सकता है। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लूनी। तो फिलहाल आज बोलियो राजस्थान में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।